जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं ना। और आज जो है हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन में कल हमने ये देखा था। आ, आज हम देखेंगे कि ये दीनबंधु किस नेता को कहा गया। दीनबंधु किस नेता को कहा गया। फ्रंटियर गांधी किस नेता को कहा जाता था। गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ। क्रिप्स मिशन कब भारत आया। गांधी जी ने किस वर्ष आईएनसी की अध्यक्षता की, है ना। ये संविधान सभा है, ये गलत हो गया, इसको संविधान सभा मान लीजिए। संविधान सभा की मांग आईएनसी ने किस अधिवेशन में की गई, आईएनसी के किस अधिवेशन में की गई। तो ये कुछ प्रश्न है जिनको आज हम कवर करेंगे, तो इनसे रिलेटेड हम पूरे टॉपिक ही आज कवर कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। दीनबंधु दीनबंधु किस नेता को कहा गया। दीनबंधु किस नेता को कहा गया। ये कहा गया सी एफ एंड्रयूज को। सी एफ एंड्रयूज को, ठीक, सी एफ एंड्रयूज को दीनबंधु कहा गया। लेकिन अब आयोग अगली बार पूछ सकता है कि देशबंधु किसको कहा गया, ठीक, या फिर महात्मा गांधी का जो दूसरा नाम था वो क्या था, है ना। तिलक को क्या कहा गया। तो बहुत सारे अलग अलग नेता जो थे, जो फेमस लीडर्स थे, उनके बारे में पूछ सकता है। तो हम लोग सबको यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक, देखिए एक नाम था, देखिए बापू किसको कहा गया, मोहनदास करमचंद गांधी को कहा गया। ठीक, चाचा किसको कहा गया, जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। ठीक है ना। देशबंधु किसको कहा जाता था, देशबंधु सी आर दास। देशबंधु किसको कहा जाता था, सी आर दास को कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक को। ठीक, ये पूरी आप लिस्ट बना लीजिए इसकी। ठीक, फादर ऑफ नेशन, फादर ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था, महात्मा गांधी को। ठीक, नेक्स्ट है ये, फ्रंटियर गांधी किस नेता को कहा जाता था। ये भी देखिए क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था, गांधी जी को नहीं, किसको कहा जाता था, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था। अगला ये जान लीजिए, सारे जान लीजिए, है ना, क्योंकि सबसे प्रश्न कहीं ना कहीं आने की उम्मीद है और आए भी हैं। ठीक, जो लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे पढ़ाने के बाद, या फिर जो लोग टेस्ट दे रहे होंगे, उनको इसकी इंपॉर्टेंस इस लेक्चर की समझ में आ रही होगी। ठीक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारावजी। ठीक, नेक्स्ट, गुरुदेव किसको कहा जाता था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव किसको कहा जाता था, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। ठीक, इंडियन बिस्मार्क किसको कहा जाता था, इंडियन बिस्मार्क बताएंगे आप लोग किसको कहा जाता था, इंडियन बिस्मार्क। ये कितने कितने लोगों को याद आ रहा है, ये प्रश्न पूछ चुका है इस पर, बहुत फेमस व्यक्ति भी थे ये। सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार
वल्लभ भाई पटेल। इंडियन आइंस्टाइन किसको कहा जाता था? नागार्जुन को। इंडियन आइंस्टाइन किसको कहा जाता था? नागार्जुन को कहा जाता था। ठीक। लोकनायक, लोकनायक किसको कहा जाता था? लोकनायक किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण को। ठीक। तो हमने क्या किया, यही अंतर है पीवाईक्यू और पीवाईटी कवर करने में, यही अंतर है। ठीक ना, जब आप पीवाईक्यू कवर करते हैं तो सिर्फ आप इसका आंसर जान के आगे निकल जाते हैं, जबकि आप पूरा टॉपिक कवर करते हैं तो आप आसपास के सारे लोगों के नाम आप जान लेते हैं। बाबा जी किसको कहा जाता था? बाबा जी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता था। अब्दुल गफ्फार खान का एक और नाम था, ठीक है ना, अब्दुल गफ्फार, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, है ना। अब्दुल गफ्फार खान को एक और नाम दिया गया था, क्या? बादशाह खान, बादशाह खान भी बोला जाता था उनको। ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जो कहा गया इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता था? इंडिया, बताइए। समुद्रगुप्त को कहा गया। किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को कहा गया इंडियन नेपोलियन। ठीक। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये किसके लिए यूज किया गया? लाल बाल पाल, लाल बहादुर, सॉरी लाल बहादुर नहीं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक के लिए, और पाल बिपिन चंद्र पाल के लिए, बिपिन चंद्र पाल के लिए। ठीक। तो ये था, ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया। थोड़ा सा रुकिए, कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको कुछ और है इसमें नाम जो बहुत फेमस है, मुझे लगता है उनको भी कवर कर लेना चाहिए, तो क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकमान्य किसको कहा गया? लोकमान्य किसको कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, है ना। लोकमान्य किसको कहा गया? बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। नेक्स्ट, महामाना, महामानव किसको कहा गया? पंडित मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम को। ठीक ना। मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा गया? दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर किंग कहा गया किसको? दयानंद सरस्वती को। ठीक। इससे एक प्रश्न हर वर्ष आता है, इस वाले टॉपिक से एक प्रश्न लगभग हर वर्ष आता है, अगर कभी एक आध वर्ष नहीं भी आया तो अगले वर्ष तो जरूर आ जाएगा। नेताजी किसको कहा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। ठीक। नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको कहा गया? नाइटेंगल, रुकिए एक सेकंड, नाइटेंगल किसको कहा गया? नाइटेंगल ऑफ इंडिया, स्पेलिंग है NIGHTINGALE, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको कहा गया? सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को कहा गया। ठीक। पंजाब केसरी किसको कहा गया? आप ये देखिए इसमें से कितने नाम आपको याद आ रहे हैं। पंजाब केसरी किसको कहा गया? लाला लाजपत राय को। ठीक। और हिंदुस्तान का तोता, तूतिए हिंद, ये मेडुअल से है लेकिन ये भी नाम पूछा जाता है, तो मैंने पूरी लिस्ट बना ली इसकी, है ना। तूतिए हिंद किसको कहा जाता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। चलिए अब बाकी नाम अगर एक दो रहेंगे तो उनको हम लोग बाद में देख लेंगे, नहीं तो पता चलेगा आज बस यही टॉपिक देखते रह जाएंगे हम लोग, पर इंपॉर्टेंट भी बहुत है ये, है ना।
नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन पैक्ट किस वर्ष हुआ? तो इसका उत्तर है गांधी इरविन पैक्ट हुआ 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। लॉर्ड इरविन जो है उस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे, सॉरी वाइसराय बोलेंगे आप, है ना। उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड इरविन थे। ठीक, 1931। तो इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पूछ लिया क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? कोई बताएगा क्रिप्स मिशन कब भारत आया? है ना, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? कोई बताएगा? 1942 में आया था, 1942 में। अगली बार हो सकता है पूछ ले कैबिनेट मिशन कब आया था। तो इसका पूरा क्रम हम लोग याद कर लेते हैं। पूरा क्रम मैं बता देता हूं आप लोगों को इसका। ठीक, देखिए गांधी इरविन पैक्ट से बता देता हूं। गांधी इरविन पैक्ट 1931। ठीक, इसके बाद होता है कम्युनल अवार्ड। कभी एकदम क्रम लगाने के लिए ऐसा था, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए। ठीक, कम्युनल अवार्ड कम्युनल अवार्ड कब हुआ? 1932 में। अभी जब चैप्टर में आएगा यहाँ पे तो मैं ऐसा ही बता दे रहा हूँ। अभी जब कम्युनल अवार्ड आएगा ना तो पूरी स्टोरी बता दूंगा कि गांधी इरविन पैक्ट क्यों हुआ, कम्युनल अवार्ड क्यों हुआ, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। ये पूरी स्टोरी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, अभी इसकी बस क्रोनोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक, किस वर्ष हुआ? ये 1932 में। ठीक, नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन था। कौन था? लॉर्ड विलिंगडन। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। 1942 में आया क्रिप्स मिशन। ठीक, वेवेल प्लान कब आया? वेवेल प्लान कब आया? 1945 में आया। 1945 में आया। कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारा क्रम याद कर लीजिए। कैबिनेट मिशन प्लान ये कब आया भारत में? 1946 में। 1946 में। वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल। इसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान 1947 में। 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान। ठीक, तो ये थी आपकी क्रोनोलॉजी, है ना। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना कि गांधी जी ने किस वर्ष आईएनसी की अध्यक्षता की? गांधी जी ने किस वर्ष क्या की? इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कोई बताएगा इसका उत्तर कि गांधी जी ने किस वर्ष आईएनसी की अध्यक्षता की थी? किस वर्ष की थी? 1924 में। 1924 ये तो हो गया आंसर। लेकिन कभी कोई पूछ देता है वो सेशन कहां पर हुआ था, है ना, वो सेशन कहां पर हुआ था? तो हुआ था बेलगाम में। बेलगाम में। ठीक, बेलगाम में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा की मांग आईएनसी के किस अधिवेशन में की गई? आईएनसी के किस अधिवेशन में आईएनसी की मांग की गई थी? कोई बताएगा? कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूं। 1936 में। 1936 में किया गया था और वो अधिवेशन था फैजपुर का अधिवेशन। फैजपुर का अधिवेशन था वो। 1936 फैजपुर का अधिवेशन था। आइए अधिवेशन भी देख लेते हैं क्रम से। जो 5-6 इंपॉर्टेंट जो अधिवेशन है कुछ, उनको सभी को क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं क्रम से। ठीक, तो जो कुछ और है वो है, आइए देखते हैं। 1887 की बात है ना। इसी ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1887 की बात है। ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास में। मद्रास में। और यहां पे क्या हुआ था? बहरुद्दीन तैयबजी जो है, जो बहरुद्दीन तैयबजी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, यानी बहरुद्दीन तैयबजी को फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। ठीक है ना। इसके बाद जॉर्ज यूले फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, जो मतलब प्रेसिडेंट कहने का मतलब कि इंडिया का नहीं, मतलब उसकी अध्यक्षता जो किए थे, है ना, आईएनसी की अध्यक्षता, वो किस अधिवेशन में घोषित किया गया था?
इलाहाबाद के अधिवेशन में, ठीक है ना, इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद ही बोला जाता था, इलाहाबाद के अधिवेशन में घोषित किया गया था। और ये अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1888 में। अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1888 में। और एक है सूरत स्प्लिट, जिसको बोलते हैं कि कांग्रेस का विभाजन, ठीक है ना, कांग्रेस का विभाजन, वो किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। और जो सूरत अधिवेशन था वो कब हुआ था? 1907, ठीक ना, 1907 में हुआ था। अच्छा, एक और प्रश्न पूछता है कि एनी बेसेंट बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। अगर पूछे कभी कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन था, है ना, अध्यक्षता जिसने की थी, वो पहली बार वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो नाम आएगा किसका? एनी। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक, ANNIENE, बेसेंट। जब पूछे पहली महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो नाम आएगा एनी बेसेंट। लेकिन कभी आपसे पूछ दे कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, पहली भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी, तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू का, ठीक है ना। तो एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट कब अध्यक्षता की थी? 1917, 1917 कैलकटा का अधिवेशन, है ना, या कलकत्ता कह सकते हैं आप, कैलकटा के अधिवेशन में। और सरोजिनी नायडू कब की थी? 1925 में, 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक। तो ये था कुछ जो और थे उनसे रिलेटेड, है ना। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, कल आते हैं हम, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए जय हिंद।